कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि नियमित यात्रीय ट्रेन अगस्त से पहले नहीं चलाई जाएंगी। रेलवे ने इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। रेलवे ने कहा कि 12 अगस्त 2020 तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने कहा कि जिन यात्रियों ने रेगुलर ट्रेन सेवा के लिए 1 जून से 12 अगस्त तक का टिकट बुक कराया है, उनके सभी टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। जिन यात्रियों ने इन तारीखों के दौरान का टिकट लिया है, उनको रेलवे टिकट का दाम रिफंड करेगा। पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। बीएस तोमर ने कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी दिया था। मैं नहीं जानता कि योग गुरु रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि 20 मई को निम्स विश्वविद्यालय ने CTRI के औषधियों के इम्यूनिटी टेस्टिंग के लिए इजाजत ली थी। 23 मई को ही ट्रायल शुरू किया गया और 23 जून को योग गुरु रामदेव के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर ही लोगों के सामने दवा पेश कर दी गई। निम्स के चेयरमैन का कहना है कि हमारी फंडिंग अभी 2 दिन पहले ही आई थी, मगर योग गुरु रामदेव ने दवा कैसे बनाई वह वो बात नहीं बता सकते। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसे शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखा जाना अनिवार्य होगा। गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया, यानी कि दिल्ली में अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जाकर अपनी जांच नहीं करानी होगी, बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लिनिकल असेसमेंट और फिजिकल असेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं। CBSE बोर्ड की ओर से 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में CBSE और ICSE बोर्ड ने अपनी बची हुई परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। ये जानकारी दोनों बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दी। ये फैसला आते ही ट्विटर और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। टॉपर्स और बैकबेंचर्स तक बने इन मीम्स पर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ज्यादातर छात्रों ने इस फैसले पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया ये कहकर दी कि उत्सव की करो तैयारी। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने से प्रदेश में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं, जबकि कई लोग इससे झुलस भी गए हैं। बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में भी 83 लोगों की मरने की खबर है। देवरिया में आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग झुलस गए। इसी तरह बाराबंकी में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना रामनगर और मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र जयसिंहपुरवा की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.